नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साप्ताहिक व्रत बुधवार की कथा। पौराणिक ग्रंथों के बुधवार के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके बहुत दूर के थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की बड़ी आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। विदाई की क्या किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ माना जाता है। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग गई। साहूकार जैसे पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हमशक्ल को गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा देखता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो दो व्यक्ति को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलट कर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फलाम नगर का साहूकार हूँ और फलाम नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरा वेश धर कर यहाँ कबाब में हड्डी बनने के लिए धमक गए हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि आपका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गगन नहीं करना चाहिए। यह स्वयं बुद्ध देव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और आगे से कभी ऐसा न करने का वचन किया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करके संकल्प किया कि तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। धन्यवाद।